आइए आज पार्ट 2 ए लेटर टू गार्ड यूपी बोर्ड क्लास 10 का। इसका जो है हम लोग कंप्रहेंशन टाइप क्वेश्चन देखते हैं जो कि परीक्षा में 4 नंबर का आता है। तो आपके पास राजू प्रकाशन की किताब, आप उसको खोल लीजिए, क्वेश्चन देखिए, सर मैं बता दे रहा हूँ, या फिर नहीं है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर दोनों देखते जाइए। देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका शुरुआत से है द हाउस द ओनली वन से लेके कम फॉर डिनर, इतने के बीच से आपको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, राइट द नेम ऑफ द लेसन, लेसन का नाम लिखो फ्रॉम विच जिससे द पैसेज हैज बीन सिलेक्टेड, पैसेज लिया गया है। हु इज इट्स ऑथर, इसके लेखक कौन है। तो देखिए आंसर इसका क्या होगा, द नेम ऑफ द लेसन इज करके आप लेसन का नाम लिख देना ए लेटर टू गार्ड। उसके बाद जो इसमें हु इज इट्स ऑथर है, इसमें लिख देना हु की जगह जीएल फ्यूंस इज इट्स ऑथर। ये तरीका है, या ऐसे भी लिख सकते इट्स ऑथर इज जीएल फ्यूंस, लिख लोगे ऐसे उत्तर, बिल्कुल लिख लोगे। दूसरा देखते हैं, विच हाउस इज रिफर्ड, ठीक है, टू इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में किस हाउस का वर्णन किया गया है। तो सीधी सी बात है, आपको लिख देना है द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, आपके शुरुआत में ही है, आप उतना ठीक है वहाँ से लिखना है। उसके बाद इज से यहाँ से जोड़ देना, इज रिफर्ड टू इन दीज लाइन्स, मतलब संपूर्ण घाटी में जो एकमात्र घर था उसी का इन लाइनों में वर्णन किया गया। ठीक, ये सब आप समझते रहो तो आपको आंसर किताब से पेपर में दिया रहेगा लाइन, उसी में से आपको खोज के लिखना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा इसमें, व्हाट वाज द हाउस सिचुएटेड, सॉरी वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, घर कहाँ स्थित था। तो आपको बता देना है द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, घर निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। तो द हाउस वाज सिचुएटेड प्रश्न से लिखना है, उसके बाद ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल आपको लाइन में मिल जाएगा, पहली लाइन में। क्लियर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट कुड यू सी फ्रॉम द हाउस, घर से आप क्या देख सकते थे। तो उत्तर है वी कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, उसके बाद फ्रॉम द हाउस। तो ये किताब में आपको मिल जाएगा, वी कुड सी, वन कुड सी था तो वन की जगह वी कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, ये अपना किताब में मिल जाएगा आपको। फ्रॉम द हाउस आप घर से की अंग्रेजी आपको पेपर में प्रश्न में से जोड़ देना है। बात समझ गया ना, हम घर से क्या देख सकते थे, नदी और फूलों से आच्छादित पके अनाज के खेत को देख सकते थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू द वर्ड्स इंटायर एंड क्रेस्ट मीन, इंटायर और क्रेस्ट का क्या मतलब है। तो द वर्ड्स इंटायर मीन्स आप बता देना टोटल होगा, संपूर्ण, क्रेस्ट मीन्स होगा पीक। वैसे ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आपका उसमें आ जाता है, मैचिंग वाले में आ जाता है, इसलिए बता दे रहे हैं ताकि मैचिंग में भी आपको काम दे देगा। क्लियर। चलिए देखते हैं, अगर आ भी जाएगा तो आप लिख सकते हो, बताने सब बता दे रहे हैं जितना किताब में है। देखिए दूसरा आप पैराग्राफ पे आ जाएंगे, तो देज आरंट रेन ड्राफ्ट से लेके सेड टू हिज सन्स, इतने के बीच में से आपको इसका आंसर मिलेगा, किताब में मिलेगा। देखिए प्रश्न पहला है, आइडेंटिफाई द पर्सन हु सेड द फॉलोइंग, उस व्यक्ति का पता लगाओ जिसने निम्नलिखित शब्दों को कहा। क्या शब्द थे, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वाकई में बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेज क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि यह जल्द ही समाप्त हो जाएगा। QUICKLY रहेगा। क्लियर। व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट, वह किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसका आंसर देखिए, दीज वर्ड्स, वर्ड में जोड़ना, वर्ड्स आर सेड बाय, आर रहेगा ARE, दीज वर्ड्स आर सेड बाय लेंचो, ये शब्द लेंचो के द्वारा कहे गए हैं। ही इज टॉकिंग अबाउट द हेल स्टोन्स, वह किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, हेल स्टोन यानी ओलों के बारे में बात कर रहा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, इंपॉर्टेंट है, राजू प्रकाशन की किताब में सब दिए क्वेश्चन, जिसके पास राजू प्रकाशन किताब नहीं होगी अंसाल में देखना, सीरीज में देखना, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्लियर। अंसाल में से सब मिल जाएंगे क्योंकि ये सब पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। वाई डिड ही लुक सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट क्यों दिखा, अगला क्वेश्चन है। तो बता दो कि ही लुक्ड सेटिस्फाइड, लुक का ईडी हटेगा तो ईडी जुड़ जाएगा, वह संतुष्ट दिखा क्यों, क्योंकि अब इसको आपको क्वेश्चन से देखना है किताब से। विकास की बात करो, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्राइव्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, क्योंकि जो है द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, क्योंकि पके अनाज के खेत जो है फूलों सहित, इट्स विथ इट्स फ्लावर्स, अपने फूलों सहित, इसके फूलों सहित ड्राइव्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, वर्षा के आवरण में ढके हुए थे। क्लियर। संतुष्ट इसलिए दिखा था कि जैसे मतलब होता क्या कि फूलों सहित जो है पके अनाज के खेत जो है वर्षा के आवरण में ढके हुए थे। वर्षा के आवरण मतलब जैसे बरसात खूब हो गई थी,
क्लियर। आवरण मतलब पर्दा, जैसे बरसात पर्दा अपना डाल देते तो उसमें ढके हुए थे, तो सीधी बात खुश हुआ, संतुष्ट हुआ कि हाँ बरसात हो गई है बढ़िया से, क्लियर, हमारा काम हो जाएगा, फसल अच्छी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट, 5 निम्नलिखित 5 कथन में से ओनली 2 आर ट्रू, केवल 2 ही सत्य हैं। पॉइंट आउट दीज 2 क्वेश्चंस, इन दोनों प्रश्नों का पता लगाओ। तो 5 क्वेश्चन आपको किताब में दिए हैं, उनमें से केवल 2 ही सही है, उनमें से 2 बताना। तो हम डायरेक्ट आपको दोनों बता दे रहे हैं। इसमें देखिए जो दूसरे नंबर पर आपको मिले किताब में, द बॉयज कम आउट ऑफ द हाउस, लड़के घर से बाहर आए एंड बिगन टू पिक अप द हेल स्टोन, और ओले बीनने शुरू कर। पिकअप माने उठाना या बीनना, एक ये सही है। अगला है द रेन वाज मोस्ट वेलकम टू द ओनर ऑफ द कॉर्नफील्ड, बरसात का जो है अनाज के खेत के मालिक द्वारा अत्यधिक स्वागत किया गया था। क्योंकि वो स्वागत इसलिए किया गया था, मतलब वो भीगने का आनंद लेने के लिए गया था ना, तो जान लीजिए स्वागत ही कर रहा है कि बरसात को चलो भीगो, हमको मजा आ रहा है, क्लियर। वो तो जब ज़्यादा पढ़ने लगे तब बाद में वो दुखी हो गया कि बहुत बुरा हुआ, क्लियर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका पॉइंट आउट द वर्ड्स विद द फॉलोइंग मीनिंग, दे आर लोकेटेड फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। पैसेज के पहले पैराग्राफ में जो दिए गए हैं, लोकेटेड माने स्थित है, उनका मीनिंग बताओ। तो रैप्ड का मीनिंग बताना आपको, ड्रैप्ड हो जाएगा। बी लाइक का रिजेंबल हो जाएगा, बी रैप्ड माने ढका हुआ तो या लिपटा हुआ तो ड्रैप्ड माने हो जाएगा। बी लाइक माने समान होना या मिलता जुलता, रिजेंबल हो जाएगा। बात समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो वेंट आउट इन द रेन, लेंचो बारिश में क्यों बाहर गया। तो आपका आंसर हो जाएगा लेंचो वेंट आउट इन द रेन, लेंचो बारिश में बाहर गया, बिकॉज क्योंकि द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, क्योंकि पके हुए अनाज का खेत जो है इसके फूलों सहित ड्राइव्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, वर्षा के आवरण में ढके हुए थे, क्लियर। तो हाँ, तो कुछ किताबों में नहीं होगा तो आप उसको समझ लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा वीडियो से, ठीक है, नहीं तो नई किताब से लिख लेना। व्हाट हैव द हेल स्टोन्स बीन कंपेयर्ड, ओले की तुलना किससे किया गया है। द हेल स्टोन्स हैव बीन कंपेयर्ड टू सिल्वर कॉइन्स, ओले की तुलना जो है नए चांदी के सिक्कों से किया गया है। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन इसमें है, वाई वाज लेंचो सोल फील्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई थी। तो आपको बता देना है लेंचो सोल वाज फील्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी, बिकॉज क्योंकि द कॉर्न इन हिज फील्ड वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, क्योंकि उसके खेत में जो अनाज था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। कुछ लोगों की किताब में 2 क्वेश्चन नहीं होंगे क्योंकि ये बोर्ड में आया था तो बढ़ाया गया है, तो उसको आप, ठीक है, यहाँ से आप लिख लीजिएगा, ऑलरेडी हम लिखवा चुके हैं। चलिए देखते हैं आगे, क्लास में लिखवा चुके हैं, वीडियो से आप लिख ले जाओ उसको, नहीं तो किसी, ठीक है, नई किताब से लिख लेना। देखते हैं आगे, तो पैसे सब वही है, केवल क्वेश्चन ही अलग है, ठीक है, आपको अंसाल में मिल जाएगा, अंसाल में देख लेना। देखते हैं आगे, तो सबसे बेटर होगा वीडियो से आप देख के लिख लीजिए। अब देखिए, ऑल थ्रू द नाइट से लेके हेल स्टोन्स, इतने के बीच से आपको क्वेश्चन छांटना है, ठीक ना। देखिए अगला इसमें क्वेश्चन जो है ऑल थ्रू नाइट से लेके हेल स्टोन के बीच से जो बन रहा है, पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज लेंचोज प्रॉब्लम, लेंचो की क्या समस्या थी। व्हाट वाज हिज ओनली होप, उसकी एकमात्र आशा क्या थी। तो आंसर होगा लेंचोज, ठीक है, प्रॉब्लम वाज, ठीक है। अब ऐसे करना, लेंचोज के बाद तुरंत प्रॉब्लम लिख देना, लेंचोज प्रॉब्लम वाज दैट, लेंचो की समस्या यह थी कि हिज कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसके बाद कह देना कि उसका अनाज पूरी तरह से नष्ट हो गया था। हिज ओनली होप हेल्प फ्रॉम गॉड, हिज ओनली होप, उसकी एकमात्र आशा क्या थी, ऐसे लिख देना, हिज ओनली होप वाज पहले लिखना, उसकी एकमात्र आशा थी, क्या थी, उसके बाद लिख देना द हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता, हिज ओनली होप वाज द हेल्प फ्रॉम गॉड। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो आपका है, वाई कुड, ठीक है, वाई वुड नहीं रहेगा, कुड रहेगा। वाई कुड लेंचोज फैमिली वुड गो हंग्री, लेंचो का परिवार क्यों भूखा रह जाएगा। वाट हेल्प डिड लेंचो, ठीक है, वाज फ्रॉम गॉड एंड वाई, लेंचो को ईश्वर से क्या सहायता मिली और क्यों, क्लियर। लेंचो चाहता था भगवान से, क्या सहायता चाहता था और क्यों। वाट हेल्प डिड लेंचो, यहाँ वाज नहीं रहेगा, वांट रहेगा, वांट, क्लियर। लेंचो क्या सहायता चाहता था फ्रॉम गॉड, भगवान से, और क्यों। तो चलिए देखते हैं आंसर, लेंचोज फैमिली वुड गो हंग्री बिकॉज, ठीक है, लेंचो के परिवार भूखा रह जाएगा, बिकॉज क्योंकि दिस ईयर ही वुड हैव नो कॉर्न, क्योंकि इस वर्ष उसके पास कोई अनाज नहीं होगा। ही वांटेड 100 पीस, वह क्या चाहता था सहायता में,
वह 100 पीसोज चाहता था। बस इतना ही लिख दो, या इन ऑर्डर टू शो हिज फील्ड अगेन भी लिख सकते हो, एंड टू लिव अंटिल द न्यू क्रॉप्स केम। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैड लेंचो लर्नड अबाउट गॉड, भगवान के बारे में लेंचो ने क्या सीखा था। तो लेंचो, ठीक है, यहाँ हैड लर्नड होगा, लेंचो हैड लर्नड, लेंचो ने सीखा था अबाउट द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता के बारे में सीखा था। तो चौथा क्वेश्चन है इनर सोल का बताइए किससे मतलब मीनिंग इसका कॉन्साइंस हो जाएगा, अर्ली इन द मॉर्निंग का हो जाएगा, एट डे ब्रेक हो जाएगा। आइए आज देखते हैं डी वाला, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम काउंटेड द मनी, यहाँ से इतने के बीच से आपको इसका क्वेश्चन आंसर मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन भी देख लीजिए आप किताब में, आंसर भी देख लीजिए। आंसर मैं बता दे रहा हूँ, हु वाज कलेक्टिंग 100 पीसोज एंड वाई, कौन 100 पीसोज इकट्ठा कर रहा था और क्यों। तो इसका आपको आंसर देना है। तो आंसर में आपको लिखना क्या है, द पोस्ट मास्टर वाज कलेक्टिंग 100 पीसोज, पोस्ट मास्टर 100 पीसोज इकट्ठा कर रहा था, क्यों, बिकॉज, क्योंकि BECAUS रहेगा स्पेलिंग, कुछ लोग गलत लिखे हो, सही कर लो, बिकॉज ही वांटेड टू सेंड इट टू लेंचो, क्योंकि वह इसे लेंचो को भेजना चाहता था। क्लियर, तो ध्यान देना यही इसका आंसर, क्योंकि इसमें लेंचो नहीं इकट्ठा कर रहा है, पोस्ट मास्टर इकट्ठा कर रहा, वो भेजना चाहता था। क्लियर, लेकिन आपको गाइड में कुछ किताबों में बच्चे कह रहे थे कि सर लेंचो इकट्ठा कर रहा था, गाइड में देखा था राजू प्रकाश ने, वो गलत है, क्योंकि लेंचो यहाँ नहीं इकट्ठा कर रहा था। क्लियर, लेंचो तो भगवान से मांगा था। क्लियर, इकट्ठा पोस्ट मास्टर करा था उसको भेजने के लिए, इसलिए आप इसमें कन्फ्यूजन ना होना, जो बताया जा रहा है यही आंसर 100% सही है। दूसरा क्वेश्चन इसमें, हाउ मच मनी वाज पुट इन द एनवेलप, लिफाफा में कितना धन रखा गया था। हुम वाज द एनवेलप एड्रेस टू, लिफाफे में किसको पता लिखा गया था, एड्रेस में संबोधित करना, किसको संबोधित किया गया था लिफाफे में, यानी वो किसका पता लिखा, लिफाफे में कितना धन रखा गया था और किसको संबोधित किया गया था। तो आंसर देखते हैं, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, आधे से केवल थोड़ा अधिक, वाज पुट इन द एनवेलप, लिफाफे में रखा गया था। द एनवेलप वाज एड्रेस टू लेंचो, एनवेलप में जो है लिफाफे में संबोधित किसको कहा गया था, लेंचो को संबोधित किया गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो गो टू द पोस्ट ऑफिस, और लेंचो क्यों डाकघर पर गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हाट हैपेंड देयर, वहाँ पर क्या हुआ, वाई वाज ही एंग्री, वह क्रोधित क्यों हो गया। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपको बताना, लेंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस द नेक्स्ट डे, अगले दिन लेंचो पोस्ट ऑफिस पर गया यानी डाकघर पर गया। उसके बाद आपको बताना है टू आस्क, यह पूछने के लिए कि इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। देयर वाज ए लेटर में ए में लेटर में थे एनी लेटर, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। ही गाट ए लेटर देयर, वहाँ पर वह एक पत्र प्राप्त किया। प्रश्न है क्या प्राप्त किया था, तो एक पत्र प्राप्त किया था। अब उसमें मतलब कि क्यों क्रोधित हुआ उसका देखो, ही वाज एंग्री, वह क्रोधित हो गया था, बिकॉज, क्योंकि ही गाट ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, क्योंकि वह आधे से केवल थोड़ा ज़्यादा ही पाया था। तो 70 पीसोज आप पाया था ठीक है, लेकिन पैसेज के आधार पर आधे से केवल थोड़ा ज़्यादा ये बताना है। क्लियर, क्योंकि उसका जिक्र 70 पीसोज लास्ट वाले में है, तो वहाँ से छांटने के लिए आया नहीं है, इसलिए आपको ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ करना। अब देखिए फेथ का बताया गया कि मीनिंग बताओ, कॉन्फिडेंस हो जाएगा, बिलीव का क्या हो जाएगा, डिलीवर्ड है, सॉरी डिलीवर्ड माने देना, हाथ में देना, थमाना, हैंडेड हो जाएगा। क्लियर, देखिए अगला क्वेश्चन है छठवां है, लेंचो सोड नॉट द से लेके बंच ऑफ क्रूक्स, ये लास्ट पैराग्राफ से आपको छांटने के लिए आया है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या मीनिंग है, उसका क्या क्या मतलब कि आंसर होगा। व्हाई डिड लेंचो नॉट शो एनी सरप्राइज, लेंचो क्यों कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। व्हेन ही फाउंड द मनी, ठीक है, जब उसने धन को पाया था, द लेटर माने बाद में। क्लियर, तो हाँ देखिए इसमें मतलब प्रश्न कर रहा है कि व्हाई डिड लेंचो नॉट शो एनी सरप्राइज, लेंचो क्यों कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। व्हेन ही फाउंड द मनी, जब वह धन को पाया था। उसके बाद होगा इन द लेटर, किताब में है इन द लेटर माने पत्र में, इन द LETTE, या जब मतलब वह धन को पत्र में पाया था तो वह क्यों कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। तो देखते हैं आंसर, लेंचो डिड नॉट शो एनी सरप्राइज व्हेन ही फाउंड द मनी इन द लेटर। क्लियर, जब वह धन को पत्र में पाया था तो वह कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। बिकॉज, क्योंकि ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, क्योंकि ईश्वर में उसका पूरा क्या था, विश्वास था। क्लियर,
किताब में आया नहीं, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था, मतलब ईश्वर में उसका पूरा विश्वास था। देखिए आश्चर्य कब होता है, जब हमको कोई चीज़ सोचे नहीं रहती, तो हमारे साथ हो जाता तो हमको आश्चर्य होता है। क्लियर? अगर वो सोचा नहीं रहा होता कि पैसा आ जाएगा सही में, तब आने पर उसको आश्चर्य होता, लेकिन पहले सोच के रखा है हाँ भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे, पूरा विश्वास है भगवान में, इसलिए उसको आश्चर्य नहीं हुआ। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। वाई डिड लेंचो बिकम एंग्री, लेंचो क्रोधित क्यों हो गया था, पैसा गिरने के बाद क्रोधित क्यों हो गया था? तो बता दो कि लेंचो बिकम एंग्री, लेंचो क्रोधित हो गया था बिकॉज क्योंकि ही आस्क्ड फॉर 100 पीसोज, क्योंकि वह 100 पीसोज, आस्क्ड फॉर माने होता मांगना। क्लियर? 100 पीसोज मांगा था, बट ही गाट ओनली 70 पीसोज, लेकिन वह केवल 70 पीसोज ही पाया था, इसलिए तो उसको क्रोध लग गया कि भगवान 70 भेजे थे, 100 भेजे थे, तो ये लोग 30 निकाल लिए। वाई डिड लेंचो राइट टू गॉड अगेन, लेंचो भगवान को क्यों दोबारा लिखा पत्र? वाई डिड ही नॉट वांट द मनी टू बी सेंट बाई मेल, वह क्यों नहीं चाहता था कि धन जो है डाक द्वारा भेजा जाए? तो देखिए लेंचो रोट टू गॉड अगेन, लेंचो ने भगवान को दोबारा पत्र लिखा। क्लियर? रोट लिखा मतलब वही पत्र ही लिखा। फॉर द रेस्ट ऑफ मनी, बाकी धन के लिए, लेंचो ने भगवान को दोबारा पत्र क्यों लिखा? बाकी धन के लिए लिखा। ही डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहता था द मनी कि धन टू बी सेंट भेज दिया जाए बाय मेल डाक द्वारा, वह नहीं चाहता था कि धन डाक द्वारा भेज दिया जाए। बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर के कर्मचारी जो थे वो क्या थे? बेईमानों के झुंड थे, उसके बंच माने झुंड या समूह। क्लियर? चलिए देखते हैं अब इसमें जो है अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। लोकेट माने होते बताओ या द टू वर्ड्स, दो ऐसे शब्दों को इन द गिवन पैसेज, जो दिए गए पद्यांश में हैं, गद्यांश में हैं, मतलब दिए गए गद्यांश में से दो ऐसे शब्द को लोकेट माने बताओ या छांटो, विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग, जिसका निम्नलिखित अर्थ है। तो फेथ माने विश्वास होता है, किसका अर्थ विश्वास है? कॉन्फिडेंस। डिसऑनेस्ट पीपुल, बेईमान लोग, किस? क्रूक्स माने भी चोर या बेईमान लोग। क्लियर? अगला क्वेश्चन है वाई डिड लेंचो आस्क फॉर पेपर एंड इंक, लेंचो कागज और स्याही क्यों मांगा? आस्क फॉर मींस मांगा। हाउ डिड ही अफिक्स स्टैम्प टू द एनवलप, लिफाफे पर वह कैसे टिकट चिपकाया था? तो आंसर होगा लेंचो आस्क फॉर पेपर एंड इंक, लेंचो कागज और स्याही मांगा था। टू राइट सेकंड लेटर टू गॉड, भगवान को दूसरा पत्र लिखने के लिए। ही अफिक्स्ड स्टैम्प, वह टिकट चिपकाया था। टू द एनवलप, लिफाफे पर। ठीक है? बाई ब्लो ऑफ फिस्ट। क्लियर? यहाँ बाई रहेगा, बाई कर दो या विथ करो। क्लियर? अब देखिए किताब में आपको मिलेगा विथ ए ब्लो ऑफ फिस्ट, इसलिए यहाँ ब्लो से पहले आप विथ लगाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा, बाई ना लगाओ। विथ ए ब्लो ऑफ फिस्ट। क्लियर? मुक्के के प्रहार से चिपकाया था। क्लियर? ब्लो ऑफ ए फिस्ट ना करो, यहाँ हिज फिस्ट कर दो, किताब में आया है। क्लियर? ज़्यादा सही रहेगा। विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुक्के के प्रहार के साथ चिपकाया था। क्लियर? आफ्टर लिकिंग, चाटने के बाद, मतलब चाटने के बाद मुक्के के प्रहार से उसे क्या किया था? चिपका दिया था। ठीक है? तो चलिए इसके बाद एक और दिया है किताब में यफ वाला, तो वो लास्ट से भले आया था, तो ये उसके पहले से है, लेकिन किताब में लास्ट में दिया था, आप इसको भी देख लीजिए। सो इन ऑर्डर टू शेक से लेके वर्ड एज ए सिग्नेचर गार्ड। ठीक है? इसका हम देखते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। राइट नेम ऑफ द लेसन, तो पहला जान ही लो, नेम ऑफ द लेसन आप लिख लोगे, नेम ऑफ द लेसन इज ए लेटर टू गॉड। और उसके बाद बता रहे हैं कि हु इज द आथर, आथर कौन है? तो रियल फ्यूंड इज द आथर ऑफ दिस लेसन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वाई डिड पोस्टमैन डू, पोस्टमैन ने क्या किया? इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, राइटर मतलब लेखक, लेखक का मतलब पत्र लेखक, यानी लेंचो का भगवान में विश्वास बचाए रखने के लिए पोस्ट मास्टर ने क्या किया था? तो बता दो कि इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, पत्र लेखक का भगवान में विश्वास बचाए रखने के लिए। द पोस्ट मास्टर आस्क्ड फॉर मनी, पोस्ट मास्टर ने आस्क्ड फॉर मींस मांगा, धन मांगा था। फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से धन मांगा था। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह अपने वेतन का भी एक हिस्सा दिया था। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और जो उसके कई दोस्त थे, वर ओब्लाइज्ड, इसके बाद काम लगा देंगे, वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उन्हें भी उदारता के काम के लिए जो है कुछ ना कुछ देने को क्या किया था? मजबूर कर दिया था। क्लियर? तो ये था, क्योंकि इसमें दो ही क्वेश्चन आया, क्योंकि इस समय आपके पेपर में दो ही आएंगे, इसलिए दो ही क्वेश्चन बोर्ड में आया तो वही किताब में बढ़ा दिया है। तो ठीक है, तो आप बाकी 4 दिया है, तो उसमें फिर से ही 2 भी आएगा। तो इस तरह से ये आप आज की वीडियो में आपको बताया गया।
कॉम्प्रहेंशन टाइप क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन कैसे छांटना, उसका क्या आंसर मिलेगा। अगली वीडियो में हम आपको इसका लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे, फिर उसके बाद शार्ट बताएंगे। इस तरह से सारे पार्ट का जो है आपकी तैयारी पूरी करवाई जाएगी। इसलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, घंटी दबा लें, ताकि समय से वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और यूपी बोर्ड क्लास 10th में आप बेहतर नंबर ला सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।